दोस्तों, हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। उन्हीं में से एक वीडियो आज का है जिसमें हम सीखेंगे कि समय की बचत कैसे की जाती है, जिसमें हम समय की बचत करने के कुछ टिप्स बताने वाले हैं। टिप नंबर 1, ज्यादा सोचने की बजाय कर्म करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद भी हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं। यानी हम काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। अपने काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की ओर आकर्षित करता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू करना होगा, अपनी इच्छा को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हमें मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूड को अपने हिसाब से चलाना होगा। इसलिए हमें टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इन सब से दूर रहने की जरूरत है और सोचने की बजाय एक्शन लेने की आदत डालें। पॉइंट नंबर 2, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। आप जो भी काम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके निरंतर अभ्यास से हम कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप उस वक्त को याद कीजिए जब आपने पहली बार टाइपिंग सीखी थी या सीख रहे थे। तब आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी स्लो थी, आपको हर अल्फाबेट देख देख कर लिखना पड़ता था। और जो लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं वो बिना देखे ही बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सेंटेंस लिख पाते हैं। तो ये कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के कारण ही होता है। इसी प्रकार हमें अपने कार्य में कार्य कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे हमारा बहुत ज्यादा समय बच सकता है। पॉइंट नंबर 3, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कर्मचारी को उसका बॉस एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है, लेकिन उसे कोई समय सीमा नहीं देता, तो कर्मचारी उसे बड़े आराम से धीरे धीरे जब मन होता है तभी बनाता है। लेकिन जब उसका बॉस उसको डेडलाइन दे देता है कि कल तक में मुझे चाहिए, कल तक में ये पूरा हो जाना चाहिए, तो वो रात भर जाग कर भी उसे पूरा करता है। इसलिए हमें भी अगर समय बचाना है तो डेडलाइन के साथ काम करना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय दे देना चाहिए। पार्किंसन का नियम भी यही कहता है कि हम जिस काम को जितना समय देते हैं उतने समय में ही वो काम कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 4, समय खरीदना सीखें। अब कई लोग बोलेंगे कि समय को कैसे खरीद सकते हैं, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके 1 घंटे का मूल्य यदि 200 रुपए है और उसी काम को कोई 50 या 100 रुपए में कर देता है तो आप उसे उस काम को सौंप सकते हैं। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अगर आपका समय बहुत कीमती है तो आप लोकल ट्रेन की बजाय सुपर फास्ट ट्रेन का उपयोग करेंगे। इसलिए जितने भी अमीर आदमी हैं वो अपना पैसा बचाने की बजाय अपने समय को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम अपने समय को नहीं खरीद सकते, लेकिन दूसरों के समय को खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, भविष्य में लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। वहीं दूसरा विद्यार्थी सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है। वहीं दूसरा कर्मचारी करियर की तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फटाफट काम पूरा कर लेता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है और दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों से फोन पर अपॉइंटमेंट लेता है। अब आप ही बताएं, इन उदाहरणों में ज्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भविष्य की सफलता के लिए अभी के सुख का त्याग कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होता है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। अगर आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। इसे करने के कई फायदे हैं। पहला तो यह कि आपको वह काम करने में आलस नहीं आता है और आप आदतन बिना सोचे समझे उस काम में जुट जाते हैं। दूसरा, आदत पड़ने पर आपका शरीर और मन पूरी तरह से सक्रिय होकर सहयोग देता है। तीसरा, आपको अपने काम में आनंद आने लगता है जिससे काम सरल हो जाता है। चौथा, समय के साथ साथ आप उस काम को जल्दी या ज्यादा अच्छी तरह से करने के तरीके खोज लेते हैं। पांचवा, जब आप रेगुलर एक निश्चित तंत्र में चलते हैं तो प्राकृतिक शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। पॉइंट नंबर 7, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको नीचे खींच लेगी। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं, वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहते हैं, कोई आपसे मिलने आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, आपका बॉस आपको अनावश्यक काम दे देता है, एक से एक डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, रुकावटें सामने आने लगती हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। इसलिए जिस समय में जो भी काम आपको जरूरी है उसे ही करना चाहिए, बाकी अनावश्यक कामों से आपको बचना चाहिए। न्यूटन के गति का पहला नियम का लाभ लें। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि जो चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। जब कर्मचारी के ऊपर दबाव आता है तो वो दिन रात एक करके भी अपना काम पूरा कंप्लीट करता है। जब स्टूडेंट के ऊपर दबाव आता है तभी वो रात रात भर जागकर पढ़ना चालू करता है। तो इस नियम का फायदा लें, अपने आप को अनुशासित करें, एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो आपको प्रेरित कर सके, आपको मोटिवेशन दे सके। पॉइंट नंबर 9, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, इम्पोर्टेंट यह है कि आप क्या रिजल्ट लेके आ पाए। इसलिए दिन भर काम में लगे रहने की बजाय यह भी देखें कि उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अगर दिन भर समय देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो यह भी एक प्रकार से समय की बर्बादी ही है। इस बात को अच्छे से समझ लें कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी करते हैं क्या उसका परिणाम प्राप्त हो रहा है। पॉइंट नंबर 10, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते उसी तरह सभी काम एक समान नहीं होते। कुछ काम इम्पोर्टेंट होते हैं जिनमें ज्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है, वहीं कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों को करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। आप कितने भी अनुशासित हो जाएं, आप कितनी ही अच्छी योजना बना लें, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। यही वह समय होता है जिसमें आपको अपने छोटे मोटे घरेलू और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए। यह लेटकर टीवी देखने से कई गुना ज्यादा बेहतर है। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह का कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद ना करें। यही इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी सही है। इन कामों में एकाग्रता की जरूरत नहीं होती और इनमें समय भी बर्बाद होता है, इसलिए इन्हें खाली समय में करें जब आप बहुत थके हों और आपका दिमाग एकाग्र ना हो पा रहा हो। सुबह सुबह टीवी से दूर रहें। सुबह अपने महत्वपूर्ण कामों को करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह कठिन सब्जेक्ट को पढ़ें। इस प्रकार तय करें कि कौन सा काम कब करना है और इन तरीकों से आप अपने काफी समय बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।